नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लगतनी। हम हिराना और देख रहल बनी मैच बॉक्स। और मैच बॉक्स पर आज बात करे वाला बानी। हम बात केकरा से करब ई बताए, एक छोटा सा परिचय देम, लेकिन ओकरा पहले ई बता दी कि हम बानी कहाँ। हम बानी वो पवित्र स्थल पर जहाँ हमार जन्म भई रहे। हम बानी वो पवित्र स्थल पर जौना के सरयू के नाम से जानल जाला। माँ सरयू के गोद में बानी, अभी नाव के ऊपर बैठल बानी जा और बातचीत करे वाला बानी। हमारा साथे अभी उपस्थित बानी सुनील शास्त्री जी महाराज, जो उनकी यही गांव के रहे वाला हैं और आज आध्यात्मिक जगत में एगो बड़ा परिचित नाम हो चुकल बा। लोग जानल शुरू कर दिले बा और लोग चर्चा कल शुरू कर दिले बा और अध्यात्म में यहाँ की चर्चा पुरजोर हो रहल बा। तो बहुत बहुत स्वागत बा हमारे साथ मैच बॉक्स के। सुनील शास्त्री जी महाराज बिहार प्रांत के सिवान जिला के रघुनाथपुर प्रखंड के नरहन गांव में जन्मल सुनील कुमार सिंह आज सुनील शास्त्री जी महाराज के नाम से जानल जाता नहीं। यहाँ के सेना में धर्मगुरु के पोस्ट पर बानी। यहाँ के जन्म बिहार प्रांत के सिवान जिला के रघुनाथपुर प्रखंड के नरहन में भई रहे। बचपन से ही ईश्वर खोजी प्रकृति के रहल बानी। यहाँ के शास्त्रीय संगीत में भी महारत हासिल बा और यहाँ के संगीत में राम कथा करे खाती जानल जानी। सेना होखे चाहे आम लोग, श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक देश के अलग अलग हिस्सा में जाके राम कथा करेनी आ लोग के राम कथा से जोड़ेनी। यहाँ के राम कथा जौन होला वो आधुनिक परिपेक्ष के देखते हुए होला आ आधुनिक परिपेक्ष के रामायण से जोड़ते हुए होला। राम जी के गुणगान यहाँ के देश भर में घूम घूम के करेनी। तो आज के हमनी के जौन खास बातचीत बा ई इहे के साथे बा। सबसे तो पहले राउर बहुत बहुत धन्यवाद कि सामाजिक समरसता के क्षेत्र में आवे वाला हर कार्यक्रम से के साथ साथ हुआ अध्यात्म के भी इतना महत्वपूर्ण स्थान देनी एकर कवरेज करेनी। मैच बॉक्स यूट्यूब चैनल के भी बहुत बहुत धन्यवाद जरा माध्यम से ये चीज़ प्रेषित करी जाता है। हमारा नाम सुनील कुमार सिंह। हम भारतीय सेना में धर्म शिक्षक के पद पर कार्यरत बनी। जहाँ तक माँ सरयू के गोद में अभी बात कहनी है, हम अक्सर अपन वेकेशन बाटे, छुट्टी बाटे, हम कोशिश करें कि हम धरती पर आई, या मौन करी, एकांत करी, साधना करी, प्राणायाम करी, स्वाध्याय करी, भगवत चिंतन करी। अक्सर हम ये काम करें। काफ़ी साल से क्रिया के दोहरावत हमरा ये महसूस होखेला कि आध्यात्मिक जगत वास्तविक सुख बाटे। इस सुख में प्रवेश कैला के बाद बहुत शांति के अनुभव होला। यही से अक्सर हमें जगह पर आवे नहीं, जगह के हम अध्यात्म में शांति बाटे, ये बात के हर कोई जानत है। पर अभी जो वर्तमान में स्थिति देखल जाओ तो भाग दौड़ के जिंदगी हर कोई के होता। नौकरी पेशा के लेके, परिवार के लेके, अपना लाइफस्टाइल के लेके हर कोई बेचैनी में बा। मतलब लाइफ में सुकून ही नहीं। तो एगो प्रोफेशनल आदमी जौन की अध्यात्म की तरफ बिल्कुल भी रुचि नहीं के रखत, बिल्कुल भी मतलब नहीं के रखत और बेचैन रहत अपना जीवन में। सीधी सी बात बा कि शांति खातिर तरह धर्म के तरफ आवे पड़ी, लेकिन दिमाग आवे नहीं के देत या पैसा की मजबूरी नहीं के आवे देत। दोनों में सामंजस्य कैसे बैठा हुआ? हम बहुत पहले ये अक्सर सुनल करत रहनी कि पूजा पाठ कैला से पेट ना भरी, कथा सुनला से पेट ना भरी। लेकिन ये बात सत्य नहीं है। काहे कि ये बात आज अगर हम इतना दृढ़ता से कहतनी तो हम ऐसे कह पावतनी कि पहले हम भी नौकरी पेशा व्यक्ति रही, बिल्कुल आज भी बनी। और वो संसार के सबसे व्यस्ततम विभाग यानी भारतीय सेना, जिसमें जेकर सूर्योदय सुबह के 3:30 बजे होखेला और सूर्यास्त होखबे ना करेला। तो वो फील्ड में हम नौकरी करत रही। अब वो दौरान हमें सारा चीज के पढ़ल लिखल शुरू करी। तो सामंजस्य बिठावल इच्छा शक्ति के बात बा। ये परिस्थिति जन्य नहीं थे, ये इच्छा जन्य बाटे। रहल बात की दौड़ भाग सुकून कैसे मिली। देखिए
अगर कोनो व्यक्ति ई कहत हटे कि हमरा धर्म शास्त्र पढ़े खातिर समय नहीं है, तो हम माने नहीं कि सरासर ये गलत बात बाटे। दरअसल टाइम के मैनेजमेंट हमनी के सही नहीं है। यदि टाइम के मैनेजमेंट कही जाओ तो धर्म शास्त्र पढ़े के तका धर्म शास्त्र के लिखल बात के जमीन पर ऊपर कार्य करे के भी टाइम मिलेला, और में जौन जौन बात बतावेला ओकर प्रैक्टिस करे के भी समय मिलेला अपना प्रोफेशनल लाइफ के चलेला के बावजूद। अब फिर हम एक बार रिपीट करतनी कि ये बात हम पूरा प्रामाणिकता से कहतनी कि हम खुद एगो नौकरी पेशा व्यक्ति है। तो हमार मानल ई बाटे कि ये संसार में जौन भी व्यक्ति बाटे वो गवर्न करेला, पहला तो भाग्य दुर्भाग्य से, दूसरा तरीका से वो गवर्न करेला अपना कार्य शक्ति इच्छा शक्ति अपना कार्य करे के तरीका से। लेकिन जौन व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास न रही, जौन व्यक्ति के अंदर ज्ञान न रही, सबसे बड़ी बात की भाग्य साथ न रही, तो संघर्ष ज्यादा रही, परिणाम के मात्रा कम रही, आराम के मात्रा कम रही, बेचैनी के मात्रा ज्यादा रही। लेकिन जब हमने के धर्म शास्त्र के पढ़े नहीं जा, जबकि भगवान कैसे काम करेंगे, जैसे एगो राम कथा हम करे नहीं जी, तो हम राम जी के कहीं चमत्कार कहीं ना देखे। जीवन के हर क्षण पे, हर स्टेज पे, उम्र के हर स्टेज पे वहाँ के बहुत ज्यादा कठिन कर्म कैले बनी। अब जब हम राम जी के पूजा करे जानी तो सबसे पहले हमरा कर्म दिखाई देवेला, उनका चेहरा से उनका जब हम प्रतिमा देखेनी तो हमरा लागेला कि कर्म के महान प्रतिमूर्ति यहाँ के बानी। चाहे कृष्ण जी के जीवन होके 125 साल की उम्र में कहाँ वो व्यक्ति को कभी आराम मिलल बाटे, तो कठोर कर्म करे के प्रेरणा देवेला धर्म शास्त्र या जोनों में सिद्धांत वर्णित बाटे। जब वो प्रेरणा करे के मन करेला कि वो प्रेरणा से प्रभावित होकर मन करेला कि हम वो कर्म करें, तो स्वतः ही सारा काम होकर चल जाला। अब उदाहरण के तौर पर 8 बजे सुबह सो के उठे वाला व्यक्ति ये कैसे शिकायत कर सकता है कि हमरा भाग्य में हई नहीं चाहे आराम नहीं। हम मानते नहीं केहू केहू बा जरा देर रात तक कार्य करे के पड़ेला, लेकिन हमनी के देश में ज्यादातर लोग बहुत काम नहीं के, बस लेट नाइट तक जागे के शौक बाटे, और परिणाम सुबह 10 बजे उठा तनी। फिर हमरा का अधिकार बा ई कहे के कि हमरा सुकून नहीं के, आराम नहीं, काहे कि हमके सूर्य के रोशनी में रहनी जाना, तो आत्मबल मिलल ना, त्वचा बढ़िया भइल ना, कॉन्फिडेंस आइल ना, आंख में शक्ति आइल ना, तो फिर का अधिकार बा कहे के कि हम रोगी हो गई। अभी शास्त्र में सारा बात लिखल बाटे, तो जब ओकर अनुसरण सही तरीका से कइल जाई, थोड़ा सा कर्म कांड से ऊपर उठ के एकर सूत्र अपनावल जाई और सूत्र के बारे में अध्ययन कइल जाई, तो हमरा लागत है कि ये बहुत दौड़ भाग भरा जीवन में आराम भी मिली और ज्यादा से ज्यादा दौड़ भाग करे के क्षमता भी विकसित हुई हमने के अंदर। आज के यूथ के अगर देखल जाओ, एक तरफ भाग दौड़ भरा जिंदगी बाटे, तो दूसरा तरफ जम के नॉनवेज खा, जम के शराब पियो, नशा करो। जितना भी अगर वो मेट्रो सिटी के उठा के देख ली, जितना भी कारपोरेट सेक्टर के नौकरी देखी, तो वहाँ सिस्टम ही ऐसा बनल बा कि 1 महीना बढ़िया से काम करो तो लास्ट में तरह के सक्सेस पार्टी मिली, और सक्सेस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ दारू और नशा परोसा। जब पूरा समाज, पूरा यूथ के दिमाग में एक ही चीज भरल बा कि नशा, चाहे हमनी के अपन गांव देखल जाओ, चाहे बड़ा मेट्रो सिटी के उठा के देखल जाओ, नशा के तरफ अग्रसर हो रहल बाड़े, और ज्यादातर लोग बाटे कर रहल बाटे। कुछ लोग अच्छा मानेला, कुछ लोग बुरा मानेला। इतना नशा के बावजूद यूथ में धर्म के स्थान कैसे दे? देखिए, ई तो नशा करे वाला व्यक्ति भी जानेला कि नशा पतन के तरफ ले जाला। आज जो तरह तरह के विषाणु जीवाणु जितना कुल ही समाज में आइल बाटे, एकर मूल अगर हुआ ढूंढी तो कहीं ना कहीं यही दूगो विकार में रहुआ मिली। आज अगर तिब्बत कहे, आज अगर सऊदी अरेबिया कहे कि हम नॉनवेज खाए, तो समझ में आवत है बात। लेकिन आज हमनी कहीं जा जरा यहाँ हर तरह के ऋतु बाटे, हर तरह के मौसम बाटे, हर तरह के भोजन के पैदावार बाटे, तभी हमारा बात समझ में ना आवेला। जब सुपर्णखा रावण के पास जाती राम जी के शिकायत लेके, तो रावण के पहला शब्द कहतिया कि तू हमेशा शराब पी के सोया रहता है और शत्रु तेरे सर पे आके खड़ा हो गया है। ये हम वाल्मीकि रामायण के बात कहते हैं। अब इहमा से का देखा हुआ तकते शराब पियला के बाद ठीक बा कि राम जी अच्छा रहनी,
पर रावण के शत्रु रहनी, तो अपना शत्रु के प्रति भी आदमी निश्चिंत हो जाला नशा में जब डूबेला। तब यही तरह जब यूथ नशा करेला तो वो अपना जीवन के लक्ष्य के प्रति ओकरा कोनो चिंतन ना होखेला। जीवन के लक्ष्य के प्रति हमार जन्म काहे भइल बा, हमरा अपना जीवन में का अचीव करे के बा, हमार गोल का बा, हमार टारगेट का बा, हमरा होके के अर्थ का बा, उद्देश्य का बा, वो व्यक्ति के पता ही ना रहेला। काहे कि नशा बेसिकली व्यक्ति के चेतना के समाप्त कर देवेला। तो नशा के कारण धर्मशास्त्र के तरुआ छोड़ दी, निज जीवन में सफल कैसे होके के बा इहो बहुत कम लोग के जानकारी हो सकत है। दूसरा रुआ बात करनी है नॉनवेज के। देखिए हमनी के जोन मौसम बाटे या हमनी के जोन शारीरिक प्रकृति बाटे ओमे नॉनवेज शूट ना करी। अब ई बात पर बहुत से लोग कही कि ऐसा संभव नहीं है। हाँ। लेकिन पाप के भी गठरी जल्दी ना भरेला और पुण्य के भी गठरी जल्दी समाप्त ना होला, पर पाप की गठरी भरेला और पुण्य के गठरी कम होला। ई बात तय बाटे। तो आज अगर अपना प्रकृति के ध्यान में रखे बिना, अपना वात पित्त कफ नाड़ी के ध्यान में रखे बिना और जौन हम भोजन करतनी वो शरीर के नुकसान पहुंचे। जैसे उदाहरण के तौर पर कोनो व्यक्ति के बचपन से ही लीवर कमजोर बा, अब आयुर्वेद आयोग कहला और बचपन से गरिष्ठ भोजन करता, तो ऐसा ना हो कि फर्स्ट दिन नॉनवेज खैलस तो ओकर दिक्कत आ जाए। लेकिन अगर लगातार धीरे धीरे लगातार ज्यादा लंबा टाइम तक ही काम करता तो व्यक्ति अच्छा बुढ़ापा नहीं खे देख सकता। अब एमे रहल बात एकरा के धर्म से जोड़ के, धर्म बार बार एकरा के छोड़े के ऐसे कहेला कहे कि धर्म केवल वर्तमान के बात ना करेला, अध्यात्म केवल वर्तमान के बात ना करेला, अध्यात्म तो प्रारब्ध के भी बात करेला, क्रियामाण के भी बात करेला, संचित के भी बात करेला, वो भूतकाल के बात करेला, वो वर्तमान काल के बात करेला, वो भविष्य काल के भी बात करेला। यही से तो इहलोक अपरलोक के कॉन्सेप्ट भी धर्म में बाटे। बहुत सारा जाने में अनजाने में जो हमनी के पाप करें जा, ऐसा समझ ली मतलब कि प्रकृति विरुद्ध कर्म ही हम पाप मानेंगे। वो पाप करे नहीं जा, वो कहीं ना कहीं हमनी के बहुत गलत परिणाम दी। यही से वो दो गलती में नॉनवेज के भी एहू के हम माने नहीं, ना करे के चाहिए। रहल बात सक्सेस पार्टी की, तो देखिए हम फौज में नौकरी कैले बनी या करत नहीं, बहुत से लोग के हम जानते नहीं कि वो -30 डिग्री में रह के भी नॉनवेज ना खाला और शराब ना पिए। बहुत से एकाध ना बहुत से सन का उदाहरण बटे। तो अब एकरा के हम का कही, मंगलवार फौज में अगर पड़ गईला वो दिन होली बा तो पूरा लोग शरबत पी के भी उतने डांस करेला जितना शराब पी के करेला। तो ई प्रकृति के हमनी के दोष नहीं दे सकत, परिस्थिति के भी दोष नहीं किया जा सकत। ई आपन विल पावर बा, आपन इच्छा शक्ति बाटे कि हम करी या ना करी। तो कोनो भी सक्सेस पार्टी रुआ के मजबूर नहीं कर सकत कि रुआ शराब पी या फिर नॉनवेज खाई। ये इंडिविजुअल के निर्णय बा, ये पूरी तरह से व्यक्तिगत निर्णय बा। सवाल बहुत सारा बा हमरा लगे, चर्चा करे खातिर उतना समय हमनी के लगे भी नहीं के, और चूंकि सूर्य भगवान अपना घर के तरफ लौट रहल बाड़े, समय भी कम बाटे, अंधेरा भी होता टे। एगो और सवाल आवता, बाकी धर्म के अगर हमनी के उठा के देखिए तो बाकी धर्म में हम देखे नहीं कि बचपन से ही वो धर्म के ग्रंथ या वो धर्म के चाहे मस्जिद कह ली, चाहे चर्च कह ली, गुरुद्वारा कह ली, वो जा लइका ही से ले जाइए। हमने यहाँ खासकर अगर हिंदू धर्म में देखल जाओ, सनातन में देखल जाओ, तो हमने देखा था लइका बा पूजा करे नहीं जेते कौन। और कहीं ना कहीं हमरा ही लागेला कहीं ना कहीं बेस ही हमनी के कमजोर कर दे रही जा। इससे बड़ भइला पर धर्म के प्रति लगाव कम रहेला, फिर बुढ़ापा आवत आवत लगाव हमनी के बढ़ेला। राउर दृष्टिकोण पर कहा बा कि आखिर बीच वाला दौर, काहे कि ज्यादातर हिंदू के अगर देखल जाओ तो शुरुआती बीच वाला जो दौर रहला एकदम गैप रही, बचपन में मतलब ही नहीं के बुढ़ापा जब आई, और हमने यहाँ कहलो गइल बा कि तीरित कब कल जाला जब बूढ़ हो जाला। तो ये जो गैप बाटे का एकरा पीछे ये कारण बा जो हम सोचत हनी या रउआ दृष्टिकोण से का लागल? अगर बुढ़ापा में जौन भक्ति प्रकट होखेला उनमें ज्यादातर भक्ति वो होला जौना के आधार डर होखेला, कहे से अब आगे मृत्यु दिखता, दूसरा रास्ता दिखत नहीं, बिल्कुल तब भक्ति के अलावा कुछ सूझबो ना करला। पर हम हमेशा ही बात कहनी कि जब जवानी के तूफान हिलोरा मारत होखे तो बुढ़ापा के खामोश आहट के भी पहचाने के चाहिए। जब जवानी के जौन उजाला
बहुत अंदर से उद्वेलित करत होके तो बुढ़ापा के रात के भी बारे में सोचे के चाहिए। यही से जो धर्म अर्थ काम मोक्ष के कॉन्सेप्ट हिंदू धर्म में बा, सनातन धर्म में बाटे, ओकर बेस का बा पहले धर्म, तब बा अर्थ, तब बा काम, तब बा मोक्ष। पहले अर्थ नहीं या पहले काम नहीं, पहले धर्म बाटे। तो बचपन से जोन भक्ति प्रकट होला, हम ऐसा का माने नहीं कि ऑथेंटिक तो उहे होखेला, प्रमाणिक। हम ऐसा नहीं कह सके कि बुढ़ापा में भक्ति नीचे प्रकट हो सके, लेकिन बचपन में जोन प्रकट होला वो बहुत अच्छा रहेला। अब उदाहरण के तौर पे मान ली कि बुढ़ापा में जब आंख ना रही तो मानस पढ़े खातिर, रामायण पढ़े खातिर हमरा दूसरा पर डिपेंड होके के पड़ी। बिल्कुल। अब दूसरा अपना नजरिया से पढ़ाई की ना पढ़ाई, अब तो ओकरा ऊपर डिपेंड बाटे। बुढ़ापा में तीर्थ करे के जहाँ तक बात बा, तो जब साइटिका हो जाई, जब घुटना में दिक्कत हो जाई, तब एकर का गारंटी बा कि वो बुढ़ापा में तीर्थ स्थल जाए। इससे हमरा बुझाला कि जगह हर काम में जोश खातिर जवानी चाहिए, वही में भक्ति के पराकाष्ठा पर पहुंचे खातिर ओकर प्रारंभ बाटे, ओकर जो नींव बाटे वो कहीं ना कहीं युवा अवस्था में, जवानी में, बचपन में छुपल बाटे। रहल बात कि हमनी के धर्म में हमनी कैसे दूर कर देनी जा अपना संतान के बच्चा के, तो देखिए 2004 के बाद एगो ऐसन का मूवमेंट चलल बाटे जहाँ पर अब हमनी के बच्चा के पूजा में शामिल करे नहीं जा, ओकरा के सम्मिलित करे नहीं जा। लेकिन जौन वर्ग अभी 45-50 के बीच बाटे, ये लोग की एगो अपराध बाटे जौना खातिर शायद ही ईश्वर माफ करी है। ये पूर्वज के संपत्ति तो बहुत अच्छा से लिखोइलस लोग, पूर्वज के जौन 1-1 इंच जमीन रहे वो बहुत अच्छा से लिखोइलस लोग, पर लोग के जौन ज्ञान रहे, जौन श्रुति स्मृति पर आधारित रहे, वो ज्ञान के लोग छोड़ देहलस लोग। ओकर परिणाम का भई कि आज वो लोग के अपना बच्चा के बतावे खातिर कुछ पाना, तो लोग कहाँ से बताइलो। लेकिन फिर भी समाज में ऐसे बहुत से लोग बाटे जौन ई काम करत बाटे, ऐसे अब बच्चा के हाथ पकड़ के अपना साथे सत्संग में जाए के पड़े। अच्छा, पूजा पाठ कर, देखिए पूजा पाठ हमने के समझे जा कि आउट ऑफ डेटेड चीज है, आउट ऑफ फैशन की चीज है। हमें एगो बात बताई, पूजा पाठ से अंदर भक्ति पैदा होला, भक्ति से करुणा पैदा होला, करुणा से संतोष पैदा होला। और दुनिया में तनाव के अगर यदि सबसे बड़ा कोनो मेडिसिन बाटे तो संतोष से बड़ा कोनो नहीं है। डिप्रेशन के सबसे बड़ा दवाई सेटिस्फेक्शन बाटे। तो जहाँ संतोष रही, जहाँ करुणा रही, जहाँ आपस में प्रेम रही, वहाँ पर बीमारी ना आई, दुर्भाग्य ना आई। कैसे दुर्भाग्य ह का? दुर्भाग्य हर हुआ शरीर में, रुआ मन में ऊर्जा के कम हो गई, चेतन मस्तिष्क सक्रिय बा और चेतन सुप्त हो गई, यह तो दुर्भाग्य है। कॉस्मिक रेज के साथ जौन राउर सामंजस्य बाटे वो कम हो गई, यह तो दुर्भाग्य हटे। तो ऐसे जब बच्चा के हमने के शुरू से धर्म से जोड़े नहीं जाए, जैसे वाल्मीकि रामायण में पूछा तनी राम जी भरत जी से कि भरत तुम सोते तो ठीक से हो ना, अब ठीक से सोते हो के मतलब का बा? सही समय पर सुत गई, सही समय पर उठ गई, यानी निषिद्ध काल के पहले सुत गई या निषिद्ध काल में सुत गई और ब्रह्म मुहूर्त में उठ गई। अब बताइए में कहाँ विज्ञान नहीं है? राम जी पूछा तनी भरत से कि तुम्हारे राज्य में यज्ञ तो हो रहा है ना, इनमें कहाँ विज्ञान नहीं है? आज हमनी के देश में आज तक ले कोनो एगो बीमारी बता दी जो हमनी के देश से फैलल हो, बाहर से आवेला। हमनी के देश में कारण का बना फैले के, ताकि हमनी के आज भी सूते के, खाए के, पिए के, रहे के ढंग अब भी हमनी के लगे बाटे, हमनी के सबकॉन्शियस माइंड में बा, हमनी के संस्कृति और विरासत में बाटे। तो ऐसे हमरा लागेला कि ये सारा प्रक्रिया से, ये सारा क्रियात्मक अध्यात्म से जब हमनी के अपना बच्चा के जोड़े में जा, यूथ के जोड़े में जा, तो एकर परिणाम बहुत गहरा मिली। और केवल ना आध्यात्मिक जगत में लाभ पहुंचाई, वरन भौतिक जीवन में भी, सांसारिक जीवन में भी ये बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाई। जैसे हमरा लागेला कि भक्ति के सही अवस्था बचपन ही है। बिल्कुल, बचपन से ही भक्ति के जोड़ के रखे के पड़ी, और तभी जवानी में भी धर्म के जो स्थान मन के अंदर, हृदय के अंदर रहेगी चाहिए वो रही। बातचीत करे खातिर बहुत सारा विषय बाटे और समय के कमी बाटे, चूंकि अंधेरा होकर शुरू हो गइल बा और हमनी के माँ सरयू के गोद में बनी जा, तो बातचीत भइल, बहुत सारा विषय छूटल, और आगे उम्मीद करते नहीं कि जब मुलाकात हुई तो बातचीत विस्तार से हुई, ढेर सारा विषय पर हुई।
बहुत बहुत आभार धन्यवाद कि रुआ समय देनी और मैच बॉक्स खाती और हमनी के आम जन खाती इतना सुंदर बात के रखनी जौन की बहुत जरूरी बाटे हमनी के अपना जीवन में अपनावल, काहे कि धर्म ही हमनी के बांध के रखी और धर्म ही हमनी के सही मार्ग दिखाई, काहे कि मार्ग से अक्सर आदमी भटक जाला। तो जौन जानकारी रुआ देनी उम्मीद करतनी कि हमारे जौन दर्शक बाड़े देखी हैं और इसे सीख लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एकरा साथ साथ हम मैच बॉक्स के बहुत प्रशंसा करनी है, लगातार ये चैनल के ऐसे देखेनी कि मैच बॉक्स जहाँ छठ के संस्कृति के दिखावेला, बाबा महेंद्र नाथ के जौन बाटे इतिहास बतावेला, ये सब अच्छा लागेला कि वो अपना आप में बहुत यूनिक चैनल बाटे जौन गांव देहात के छोट छोट चीज के बड़ा स्तर पे प्रचारित प्रसारित करके वास्तव में धर्म के, अध्यात्म में, संस्कृति के बहुत अच्छा प्रचार करता। रुआ चैनल के दर्शक के भी बहुत 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 प्रणाम। जय श्री राम, राम राम। जय श्री राम।